Good morning, students. Today we are going to start chapter number 4, matter, solid, liquid and gas. Page number 33. So this is, what is this? Matter. What is this written? Matter. So what is matter? Matter क्या होता है? Yes, matter is बेटा anything that has space and has mass. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका weight होता है और जिसका mass होता है, that is called matter. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ मैटर विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड including plants, animal, human being, air, water, rock, soil, metal, wood, paper, these all are made up of matter. सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है. ऐसे पार्टिकल्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, जो कि हम डायरेक्टली ऐसे हम इनको नहीं देख सकते. सो हेयर इज़ वन एग्जाम्पल गिवन. टेक अ फ्यू शुगर क्रिस्टल्स. तो आपने कुछ चीनी के दाने लिए, उसको आपने रोलिंग पिन जो बेलन होता है उससे आपने क्या किया, उसको क्रश कर दिया और आपने क्या देखा कि वो एक पाउडर के फॉर्म में हो रहा है. ठीक है. और जब हम उसको देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो हम क्या देखेंगे, वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स से हो गया. ठीक है. और कुछ इस ऐसी स्टेज आ जाएगी जिस पे कि हम फर्दर उसको क्रश नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो ईच शुगर क्रिस्टल इज़ मेड अप ऑफ मैनी सच स्मॉल पार्टिकल्स. तो एक छोटा सा शुगर का क्रिस्टल जो है वो अलग अलग स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34. On the top, the properties of a matter are given. Properties of matter. First is the particles are tiny substances that cannot be seen with naked eye. पहले तो क्या कह रहा है कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है. देखने के लिए what we need is magnifying glass. फिर the particles are different substances that have different shape, size and mass. हर एक पार्टिकल का अपना अपना शेप होता है, साइज होता है और मास होता है. और पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग तरीके से एक सब्सटेंस में अरेंज होते हैं. डन. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरीके से पार्टिकल्स जो है वो अरेंज है. फर्स्ट है, हमने पढ़ा कि 3 बेसिक स्टेट्स है सॉलिड मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है. अब इसमें बताया गया है कि जो इसके पार्टिकल्स है वो किस तरीके से अरेंज है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड. सॉलिड में जो पार्टिकल्स है बेटा वो टाइटली पैक्ड है. देखो इस पिक्चर में देखो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि पार्टिकल्स से वो बिल्कुल साथ साथ ज्वाइन हुए पड़े हैं, है ना. बिल्कुल भी इनमें स्पेस नहीं है. सो लाइक दिस बुक, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड शेप. और मैं बात करूँ दिस सीजर, इट इज़ सॉलिड. ठीक है. क्यों? इनके जो पार्टिकल्स हैं वो साथ साथ अटैच है. देखो ना मैं इसको दबा पा रही हूँ ना इसको मैं कुछ मोड़ पा रही हूँ. क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली अटैच हैं. सो इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. पार्टिकल्स जो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. दिस इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इसलिए इसको जो है डेफिनेट वॉल्यूम, अब इसकी मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकती हूँ. ठीक है. इसको अगर मैं तोड़ूंगी तभी इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, वरना इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगी. इसको मैं जितना मर्जी खींच लूँ इसमें चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो है और पार्टिकल्स जो है वो प्रॉपरली क्या है, अटैच है एक दूसरे से. देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स टू मूव अराउंड. देखो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं हो रहे हैं. ठीक है. और इसलिए कह सकते हैं दिस मीन सॉलिड कैन नॉट फ्लो. इसलिए हम कह सकते हैं सॉलिड फ्लो नहीं होंगे, बिकॉज दिस गिव्स सॉलिड्स अ डेफिनेट शेप, जिसकी वजह से सॉलिड की जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स होती है, डेफिनेट होती है. डन. नेक्स्ट इज लिक्विड. इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड. लिक्विड में पार्टिकल्स जो है बेटा लेस टाइटली, देखो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, यू कैन सी. तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना सॉलिड्स में होता है. सो इसलिए इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है. तो इसलिए इनका डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है. अगर हम सपोज एग्जांपल है लिक्विड का, पानी है
पानी को हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेंगे। जैसे ग्लास की शेप में डाला, ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लिया, बाउल में डालूंगी बाउल की शेप ले लेगी, बॉटल में डालूंगी बॉटल की शेप ले लेगी। ठीक है। सो इनके बीच में कोई पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, इसलिए वो ईज़िली मूव कर लेते हैं और किसी भी कंटेनर की वो शेप ले लेते हैं जिसमें भी हम डालते हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, बट सॉलिड की डेफिनेट शेप भी होती है और साइज भी होता है। क्लियर इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो वर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द गैस। इन गैसेस पार्टिकल्स आर लूजली पैक। पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल लूजली पैक होते हैं, इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए ये जो है आपस में एक दूसरे को होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में मंदिर होगा, ठीक है, आप क्या करते हो उसमें डेली अगरबत्ती जिसको हम कहते हैं या फिर धूप बत्ती जिसको हम जलाते हैं, जब उसको जलाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में फ्लो कर जाते हैं। फ्लो करते हैं ना, किस लिए? क्योंकि जब हमने उसको बर्न किया उसमें से स्मोक निकल रही है, स्मोक जब निकल रही है वो पूरे आपके सराउंडिंग में फैल रही है। क्यों फैल रही है? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल वीक है, लूजली पैक्ड है, जिसकी वजह से पूरा एयर में, वातावरण में, आपके सराउंडिंग में सारी डायरेक्शन में ईजिली फैल रही है। क्लियर? सो इससे क्या कंप्राइज हुआ कि गैसेस की ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्लियर? सो दिस वाज फॉर द टुडेज टॉपिक ओनली। और इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। मार्बल, गैस जार और सैंड, हम इन चीज़ों को लेंगे। इसमें क्या है, ग्लास जार लेंगे, इसको मार्बल से भर देंगे, एक लिड लेंगे जार की, उसको शेक करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि मार्बल्स की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। जब हमने उसको ओपन कर दी लिड को, फिर उसमें हमने कुछ सैंड डाल दी। ठीक है, उसको अब जब हमने मूव किया तो क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो एम्प्टी स्पेसेस है ना मार्बल्स के बीच में, वो उनको फिल कर रही है, जिसकी वजह से जो मार्बल्स हैं वो बिल्कुल भी एक से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहे। सो दिस इज सिमिलर टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सैंड ने क्या किया, जो उसके बीच में गैप था, स्पेस था, वो उसने ले लिया, जिसकी वजह से मार्बल्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। क्लियर? आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट फॉर द नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड अ वीडियो, wait for my next video. Till then, read this chapter, try solving this, fill in the blanks, quick check in your book. Goodbye and have a nice day.